प्रयागराज पास्को एक्ट कोर्ट के द्वारा अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर पास्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत करने का झूसी थाने को आदेश दिया है। यह आदेश जो है कोर्ट का है। मैं कोर्ट के आदेश को सर्वमान्य मानता हूं और इस आदेश के तहत अभी पुलिस जांच करेगी। जांच में कितना दोषी हैं वह निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दोषी होंगे तो उनको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर निर्दोष होंगे तो इनको फंसाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक समाज में इस प्रकार का निगेटिव जो है नैरेटिव फैलाना, नफरत फैलाना, धार्मिकता पर कुठाराघात करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वह ऐसा दुष्कृत और कुकृत नहीं किए हैं तो ऐसे कृत्य के तहत उनको फंसाने का षड्यंत्र करने वाले के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्षता से जांच हो, इसमें कोई संदेह और शक नहीं होना चाहिए। एक संत के ऊपर इस तरीके, हाँ, निश्चित रूप से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य मुकुंदानंद के ऊपर इस प्रकार का जो है दोष लगना एक समाज में जो है हाहाकार मच चुका है। सनातनियों के ऊपर ऐसा जो है कुठाराघात हाहाकार मच चुका है। अगर वास्तविक में ऐसा कृत्य उन्होंने किया है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा कृत्य उन्होंने नहीं किया है, इनको फंसाने का साजिश रचा जा रहा है, तो फंसाने वाले के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट के फैसला का तो हम लोग साधु संत हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। विषय यह है कि अगर संत के ऊपर आरोप लग रहा है तो कहीं न कहीं कुछ जांच में अगर पाया गया है तब तो आरोप ठीक है, और अगर जांच में आरोप नहीं पाया गया है और संतों के खिलाफ अगर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं कुछ लोग, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य थे आशुतोष ब्रह्मचारी जी, उन्होंने भी पहले आरोप लगाए थे। अब उनका आरोप सिद्ध हो गया, अब कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है और जो प्रयागराज जोशी थाना है वहां पर रिपोर्ट के लिए दर्ज करने के उन्होंने किया है। तो यह कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए पूरे तरीके से। संत को बदनाम नहीं करना चाहिए। और शंकराचार्य जो पीठ है ये भोलेनाथ का स्वयं साक्षात पीठ है, और इतने बड़े पीठ में हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर लांछन लगाना यह बहुत निंदनीय है। मगर अगर उसकी जांच हो तो संविधान से बढ़कर, कानून से बढ़कर के, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे शंकराचार्य हो, संविधान से कानून से कोई बड़ा नहीं है। अगर आरोप सिद्ध पाए गए तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे संत हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी हो। अगर गलत पाया जाता है तो योगी राज में छोड़ा नहीं जाएगा। योगी राज एक ऐसा राज है जहां पे इंसाफ होता है, और कोर्ट ने जो वहां पे किए हैं तो कोर्ट का तो हम सभी साधु संत मानेंगे। कोर्ट के खिलाफ संत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ही एक ऐसा कानून है जो इंसाफ देता है, और कोर्ट के जरिए जो आया है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। उसकी जांच होनी चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है। जज साहब ने जो उचित समझा होगा वो उन्होंने आदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आएगा तो आपको तो सुनना ही पड़ेगा, इसलिए जज साहब ने उनको सुना है, सुनने के लिए समय दिया है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि न्यायालय शीघ्रता करे, शीघ्रता करके पूरी बात सुने, सुन करके सत्य और तथ्य जो पक्ष है उसको समाज के सामने रखे। शंकराचार्य जी महाराज को बदनाम करने के लिए कोई रामभद्राचार्य जी महाराज और उनके शिष्य इस नीचता के हद पर उतर आएंगे। कोई राजनीतिक विद्वेषी गौ रक्षा की बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, गाय रक्षा, गंगा रक्षा, प्रकृति रक्षा, बालकों के संरक्षण, वेद रक्षा, संस्कृत रक्षा की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के चरित्र के ऊपर इतना घृणित आरोप लगाएगा, ये इतिहास याद रखेगा। हम लोगों को कोई किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं। हम कानून का हम कानून न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायपालिका जो करेगी हम उसके साथ रहेंगे। तो आपने किस तरीके का ये कागज लिया? क्या ये कौन व्यक्ति? ये जो जिसने आरोप लगाया है आशुतोष ने, जिस आशुतोष ने आरोप लगाया है हम लोगों के ऊपर, आप उसकी देखिए, ये अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा गया है कि आशुतोष के खिलाफ जो हिस्ट्री सीटर है, जिसका भाई हिस्ट्री सीटर है, उसके विषय में लिखा है। दूसरा देखिए, उनके ऊपर लगभग 21 मुकदमे हैं, जिसमें गैंग रेप, जिसमें पैसा वसूली, इस तरह के मुकदमे हैं। ये देखिए आशुतोष के भाई की बात है। किसी का फर्जी लेटर पैड यूज करके उसने काम किया है, उसकी बात है।
लेकिन आगे एसपी के सामने, पुलिस अधीक्षक के सामने 1 लाख रुपए का घूस देते हुए का केस उसके सामने। अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो अरे भाई, पुलिस जो करना चाहे, हम लोगों ने कब मना किया है? हम तो सामने उपस्थित हैं। न्यायपालिका सहयोग करना हमारा कर्तव्य, हम न्यायपालिका सहयोग करेंगे। हम न्यायपालिका के सामने उपस्थित हैं। पुलिस जो करना चाहे, न्यायपालिका जो करना चाहे, निश्चित रूप से करे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं कर सकते आप सत्य को। शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर जो घृणित आपने आरोप लगाया है, उसका जवाब जनता आपको देगी। जनता ये याद करेगी कि अपने आप को हिंदू सरकार कहने वालों के समय में पूज्य शंकराचार्य जी सनातन धर्म के ध्वज हैं, उनके ऊपर इस तरह से नीचता पे उतर करके घृणित आरोप आपने लगाया है। हम लोग सत्य का सामना करने के लिए अदालत में जाने के लिए तैयार हैं, अदालत में जा रहे हैं, और जो न्याय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज ने कभी भी किसी के भी साथ कोई भी गलत नहीं किया है।